नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और इस प्रधानमंत्री में भारत के तमाम जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सूची पर हम बात करेंगे कि अभी तक हमारे भारत के कितने प्रधानमंत्री रहे हैं और उन प्रधानमंत्रियों का क्या कार्यकाल रहा है, उनकी जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु क्या रही थी और उसके अलावा उनकी विशेषताएं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार हमारे वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं और आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री का नाम, जन्म और मृत्यु और उसके बाद कार्यकाल और उनकी अवधि और उसके अलावा विशेषताएं, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो जन्म है 1889 से में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। इनका जो जन्म है 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों? 1964 में हुई थी। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। ये 16 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री और 286 दिन 16 वर्ष 286 दिन ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई बार हमारे एग्जाम के अंदर इस सवाल को पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात करें साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का वाले व्यक्ति है। ये सबसे लंबे प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका कार्यकाल अक्सर यहाँ पर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने का प्रयास करना है कि हमारे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक हमारे रहे और इनका कितने टाइम तक रहे? 16 वर्ष 286 दिन। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, जब ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे अगले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, इनका जो जन्म है 1898 से में होता है और इनकी मृत्यु 1998 के अंदर होती है। देखिए, 100 साल बराबर इनकी 1898 में इनका जन्म और इधर 1998 में इनकी मृत्यु होती है। ये 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 9 जून 1964 तक ये रहते हैं कार्यवाहक रूप में और ये 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यवाहक कितने दिन के लिए बनते हैं? 13 दिन। भारत के कार्यवाहक के रूप में इन्होंने 13 दिन कार्य किया था। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। कई बार सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। अब बात करते हैं अगले हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। 1904 में इनका जन्म और 1966 में इनकी मृत्यु होती है। ये 9 जून 1964 को भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 11 जनवरी 1966 तक ये पद पर रहते हुए बने रहते हैं, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो ये 1 वर्ष और 216 दिन भारत के पद पर सुशोभित करते हैं। उन्होंने इनके समय में 1965 भारत और पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो साथियों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। उसके बाद वापस गुलजारी लाल नंदा हमारे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका जो जन्म है हमने बात करी थी 1898 के अंदर हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1998, यानी 100 साल ये बराबर हमारे इनका जीवन काल रहा और ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 यानी 13 दिन ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद को सुशोभित करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है
नोट करने। देखिए यहाँ पर भी ये 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं, और यहाँ पर भी देखिए 13 दिन ही भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। दोनों जगह यहाँ 13 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री पद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और यह है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। यहाँ पर इनका जो जन्म है 1917 में होता है और इनकी मृत्यु 1984 में होती है। ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होती है। 31 अक्टूबर 1984 को इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए उनकी जीवन काल यानी जन्म 1917 और मृत्यु 1984। ये भारत में देखिए अलग अलग इनका कार्यकाल होगा, ध्यान रखना। तो पहले ये 24 जनवरी 1966 को ये भारतीय पद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उसके बाद 24 मार्च 1977 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। यानी यहाँ पर 24 मार्च 1977 तक यानी 11 वर्ष और 59 डेज ये भारत के पद पर रहते हैं। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ये बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं साथियों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो गैर कांग्रेसी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर सवाल आता है कि पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधान। अभी तक जितना भी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वो सारे के सारे कांग्रेस राजनीतिक दल से रहे, लेकिन अब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी हैं और ये इनका जन्म जो 1896 के अंदर होता है और इनकी मृत्यु 1995 के अंदर होती है। ये 24 मार्च 1977 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेते हैं और 28 जुलाई 1979 तक ये पद पर बने रहते हैं। ये 2 वर्ष और 126 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। प्रधानमंत्री पद पर बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इनकी आयु होती है उस समय 81 वर्ष। पद पर से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति भी। इनके 2 महत्वपूर्ण सवाल बन गए। सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी कौन है, मोरारजी देसाई। सबसे पहले इस्तीफा देने वाले भी व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन है, मोरारजी देसाई। यानी यहाँ पर इनको लेकर देखिए बहुत सारे सवाल तैयार हो गए। एक तो उम्रदराज, एक हो गया हमारा प्रथम व्यक्ति और एक हो गया गैर कांग्रेसी, और इनका कार्यकाल को लेकर तो अक्सर हमारे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे भारत के प्रधानमंत्री आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1909 में होता है और इनकी मृत्यु 1987 में होती है। ये 28 जुलाई को हमारे भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, 28 जुलाई 1979 को, और ये उसके बाद 14 जनवरी 1980 को ये प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। तो इनका कार्यकाल होता है वो 170 दिन होता है। 170 दिन का कार्यकाल होता है। ये ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। यानी बहुत बार ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ऐसा कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो ये है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे हैं एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया, क्योंकि इनके समय में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। उससे पहले इन्होंने अपने पद से क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। फिर से हमारे अगले भारत के प्रधानमंत्री आते हैं इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह के बाद हमारे इंदिरा गांधी हमारी भारत की दूसरी बार अपन कह सकते हैं पारी खेल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री रूप में। इंदिरा गांधी, इनका जन्म हमने बात करी थी 1917 में हुआ था और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को होती है। 14 जनवरी 1980 से ये 31 अक्टूबर 1984 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। ये 4 वर्ष और 291 दिन रहते हैं और इनको आपको पता है कि इनके पद पर रहते हुए इनकी हत्या हो जाती है। उसे सुबह इसकी तो वे प्रथम महिला जो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी थी वो है इंदिरा गांधी। आज तक के कार्यकाल में ऐसी महिला जो दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी।
उसके बाद इनके बेटे राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी हमारे इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भारत के ऐसे युवा प्रधानमंत्री के जाने जाते हैं क्योंकि ये सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर राजीव गांधी भारत के, इनका जो जन्म होता है वो 1944 से में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1991 में। ये 31 अक्टूबर को अब जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या होती है उसी समय इनको पद धारण करते हैं और ये 2 दिसंबर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। ये 5 वर्ष और 32 दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ये मात्र 40 वर्ष की अवस्था में ही भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। अगले हमारे भारत के प्रधानमंत्री आते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह इनका जो जन्म है वो 1931 में होता है। इनका जो जन्म है 1931 में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 2008 के अंदर होती है। ये अपने प्रधानमंत्री पद पर 2 दिसंबर 1989 से बैठते हैं और उसके बाद 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। ये टोटल 343 दिन भारत के पद को सुशोभित करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों बनता है कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो तो वीपी सिंह, और अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको पद छोड़ना पड़ा। वो पहले प्रधानमंत्री कौन है? वीपी सिंह। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ना पड़ा वो वीपी सिंह थे। अगले हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर का जो जन्म है 1927 में होता है और इनकी मृत्यु 2007 में होती है। ये भारतीय प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ 10 नवंबर 1990 को लेते हैं और ये 21 जून 1991 तक ये पद पर बने रहते हैं। ये टोटल 223 दिन भारतीय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। ये भारत की समाजवादी जनता पार्टी से, ये इनकी ध्यान रखना, ये समाजवादी जनता पार्टी से आते हैं। कौन? चंद्रशेखर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनते हैं साथियों। हम आज भारत के प्रधानमंत्रियों की जो सूची है उस पर बात कर रहे हैं। कहीं इनके कार्यकाल को लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगले हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दक्षिण भारत से आने वाले हैं। ये इनका जो जन्म है वो 1921 में होता है साथियों। 1921 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु है वो 2004 में होती है। ये भारत में के प्रधानमंत्री पद पर 21 जून 1991 पर भारतीय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं और 16 मई 1996 तक ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ये ऐसे, अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने में सफल रहे। तो इन्हें 4 वर्ष यानी 330 दिन का कार्यकाल रहा और ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री। अभी तक जितने भी जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो उत्तर भारत से थे, लेकिन दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के ऐसे राज्य प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1924 में होता है। 1924 में होता है और इनकी मृत्यु 2018 में होती है। देखिए यहाँ पर 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं और यहाँ पर 1 जून 1996 को ये पद से त्यागपत्र दे देते हैं। इनका रिकॉर्ड जो साथियों बात करते हैं, ये पूछा जाता है कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इनका जो कार्यकाल रहा साथियों वो मात्र रहा 16 दिन और ये सबसे कम कार्यकाल वाले भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। इनका नाम आता है कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हमारे अगले एच डी देवगौड़ा। भारत के
ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1933 में होता है, जिनका जन्म 1933 में होता है और ये 1 जून 1996 को से 1 अप्रैल 1997 तक पद पर बने रहते हैं। टोटल ये 324 दिन भारतीय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं और ये जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। HD देवगौड़ा 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिन का इनका कार्यकाल होता है। अब हमारे अगले जो भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो है इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंद्र कुमार गुजराल, इनका गुजराल सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इनका जो जन्म है वो 1919 में होता है और इनकी मृत्यु है 2012 में होती है। ये प्रधानमंत्री पद पर 21 अप्रैल 1997 को शपथ लेते हैं और 19 मार्च 1998 तक ये पद पर बने रहते हैं और टोटल 332 दिन ये भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति का भी प्रतिपादन किया था। दूसरी बार हमारी पारी खेल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वापस पुणे प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। इनकी जो जन्म है 1924 में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 2018 में होती है। इन पर चर्चा करी थी। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये भारतीय प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। यानी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये भारतीय प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 64 दिन होता है। देखिए, पहला जो कार्यकाल था इनका कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर ये कार्यकाल है 6 वर्ष 64 दिन है। प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। देखिए, इनकी जो रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री पद पर पूरा कार्यकाल जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा का पूरा कार्यकाल का पूरा करे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि कब 1998 से लेकर 2004 वाला जो कार्यकाल था, ये पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संपूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया था। अब हमारे अगले जो भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के, इनका जन्म आजाद भारत के समय के बाद पहले हुआ था 1932 में। इनका जो जन्म है 1932 में है और ये 22 मई 2004 को भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और ये 26 मई 2014 तक पद पर बने रहे। 10 वर्ष और 4 दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। इनका निर्वाचन जो क्षेत्र है ये असम से बिलोंग करते हैं। तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। इसके बाद हमारे अगले भारत के नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1950 में आजाद भारत में हुआ था और ये 26 मई 2014 से लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण कर दिए हैं और तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनको तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तीसरी बार कार्यकाल लगे हुए हैं। तो इनका जो अपन बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जन्म 30 मई 2000, लगातार 2 कार्यकाल, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूर्ण करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्रियों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और आज हमने इस वीडियो में बहुत ही भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करी। इसी तरह के लगातार हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लगातार हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लगातार इस प्रकार से लाइव क्लास भी प्रदान कर रहे हैं, तो आप इस लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।